हाँ जी, कहाँ चले? हाँ जी, कहाँ चले? बियानी। एसी ठीक चल रहा है गाड़ी का? हाँ, ऐसी कहाँ, इसमें पंखे बंद कर लियो कितना ज्यादा बार शुरू तो लेकर आखिर कैमरामैन को आगे पर दिखा दे। मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का मामला बढ़ने लग रहा है। जनता बेशक गर्मी में परेशान हो जाओ, लेकिन ऊपर बैठे जो अफसर हैं उन्हें गर्मी नहीं लगनी चाहिए। देखिए भाई, पाछला गेर ध्यान तलाइए, पाछला गेर ध्यान तलाइए। कब है वो तालू वाली घटना जो नौजवान बालक आर्मी की भर्ती के खातिर कोशिश कर रहा था, जो पानी गिरता रहता है, सवारियां गिरती रहती हैं, चोट लगती रहती हैं। इससे बहुत ये जितने एडवांसर बैठे हैं ऊपर से हवा बिल्कुल फेंकती है, और यहाँ तो लेडीज एडवांसर हैं। तो भाई फिलहाल जो है जींद का जो नया बस स्टैंड है उसके ऊपर हम खड़े हैं और बड़े बड़े सवाल लेकर आए हैं, और कुछ कच्चे चिट्ठे हैं जो मेरे हाथ में हैं, इनके ऊपर भी बात करांगे। क्योंकि आड़े के जो जीएम हैं गुलाब सिंह दुवन, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले जो हैं उनका खुलासा होने की संभावना है आज। और फिलहाल जो है जींद का जो ये नया बस स्टैंड, जिसको कि घनखरे लोग सफेद हाथी भी कहने लगे हैं, तो फिलहाल जो है हम जो हरियाणा रोडवेज यानी कि जिसका रुका रोड़ा है हरियाणा रोडवेज का, जिसने कि हरियाणा की इंडियन एयरलाइंस भी कमाए हैं, यानी कि जो चालक और परिचालक हैं उनकी बदौलत हरियाणा रोडवेज का जो रुका है वो पूरे देश में है। रुका रोड़ा की अगर मैं बात करूं, लेकिन जरा अच्छे आदमी की कमी को नहीं, अच्छे कर्मचारियों की कमी को नहीं, उसे तरह भाई कुछ इसे भी मामले हुए हैं, इसे भी कुछ अधिकारी हुए हैं जो उस महकमे ने डिमक की तरह खोखला कर दे हैं। तो फिलहाल जो है हम पहुंचे हैं हरियाणा रोडवेज। राम राम जी, वाह जी वाह। एक बात है जी, चांदी पर के बाल दे रहे आप? हाँ जी बिल्कुल ले रहे मैं जी आपका जोगिंदर वर्मा। जोगिंदर? हाँ जी। कर्मचारी क्या? ना आप तो यात्री हैं। वाह जी। हाँ जी, यहाँ तक की यात्रा आपकी बहुत गजब की रही जी। बहुत। कितनी उम्र होगी? अपनी होगी 70। यानी कि जीवन की यात्रा में भी बढ़िया चल रहे हो हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है जी। तो आज भाई मार गिल है और आड़े खुलासा करांगे बड़ा जीएम गुलाब सिंह दुहन। और तरतीब बता दे भाई, यानी कि लगभग फरवरी की वह घटना है, याद करो। यानी कि चंडीगढ़ तक बस आने लग रही थी, कैथल तक जींद पहुंचे थी, रास्ते में एक परिचालक है उसके ऊपर भी आरोप लगे थे, उसने भी सवाल ना कह कटघरे में लेवांगे। और जी हरियाणा रोड में? हाँ जी, कहाँ चले? बियानी। भिवानी? जय भिवानी का बूथ है? हाँ जी, सुनने आ रहे हैं? हाँ, गर्मी एसी लगा लेंगे? ठंडा पानी पी लिया ना, कितने एसी लग रहे? ठंडा पानी पिया है अभी। तो आज भाई मार गिल है। और फिलहाल जो है अगर गर्मी की मैं बात करूं तो बाहर जितनी गर्मी है उससे ज्यादा गर्मी आड़े भीतर भी है। क्योंकि ऊपर तो हम देखोगे शुरू तो लेकर आखिर तक कैमरामैन को आगे पर दिखा दे। मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का मामला बढ़ने लग रहा है। जनता बेशक गर्मी में परेशान हो जाओ, लेकिन ऊपर बैठे जो अफसर हैं उन्हें गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तो फिलहाल जो है मारे के लिए मौजूद है यू शख्स। पहले ध्यान से देखो इस मानस ने, ये मानस सुरेंद्र भाई, हमारे दर्शक का नाम राम 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 भाई साहब। सुरेंद्र ने ध्यान से देखो भाई, यानी कि फरवरी महीने में जो चंडीगढ़ तक थी बस, चंडीगढ़ तक कैथल वाया कैथल होकर जींद, और गबन के आरोप लाए थे जीएम ने, रंगे हाथों पकड़वाने का दावा कराया था। हाँ, झूठे आरोप लगाए गए थे, पूरी प्लान के तहत उन्होंने फंसाया था। अब महाप्रबंधक महोदय की पूरी जांच चल रही है, जींद उपायुक्त महोदय द्वारा भी जांच चल रही है, और अब हमारे मुख्यालय द्वारा भी जांच 18 तारीख को हो रही है, जिसमें भाई इसमें क्या बरामद हुआ है अभी तक की जांच में? अभी तक की बरामद में महाप्रबंधक महोदय दोषी पाए गए हैं, क्योंकि महाप्रबंधक महोदय के पास ना तो सवारियों की कोई स्टेटमेंट ली गई, क्योंकि सवारी प्री प्लान के तहत बनाई गई थी, और ना ही सवारियों के फ़ोन नंबर दिए गए। अब जब इनके ऊपर आरोप लगने लगे तो अब एक सवारी का फ़ोन नंबर मिला है, एक सवारी का फ़ोन नंबर अब पुलिस ट्रेस कर रही है, उस सवारी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें कि एक दो लड़कियों हैं जो न्यू को हैं कि भाई सुरेंद्र की कोई गलती को नहीं, वो न्यू कंदी सुना उसमें। तो गलती आरोप के लाए थे आपको? मेरे ऊपर आरोप लगाए थे भाई इसने 1000 रुपये का गबन कर रखा था भाई। 1000 रुपये में इसके टिकटें पैसे लेकर टिकटें नहीं दे रखी थी, जो कि बिल्कुल महाप्रबंधक महोदय द्वारा पूरी प्लान के तहत किया गया था। क्योंकि मैंने कर्मचारी हित के लिए लड़ाई, थोड़ा ठाडू बोला जी, हमारे दर्शक ने आवाज कम आवे। क्योंकि मैंने महाप्रबंधक महोदय के खिलाफ आरटीआई लगा रखी थी, जो कि महाप्रबंधक महोदय के भ्रष्टाचार के
पूरे उसमें साबित होने वाले थे। तो सुरेंद्र भाई या उत्तर का उत्तर करी तने जागृति मंच भी चला रहे हो ना आप? जी, मैं हरियाणा रोडवेज जागृति मंच का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। तो भी आप मतलब जिस तरह तेरे ऊपर आरोप लग गए तो बदले में जीएम को भी आपने कटघरे में ले लिया? नहीं सर, पहले मेरे ऊपर आरोप नहीं लगे, पहले मैंने जीएम के ऊपर ही आरोप लगाए थे। ये बड़ा खुलासा हो गया भाई। सुरेंद्र का न्यू कहना है कि भाई पहले मन ने खुलासा कराया था जो जीएम है दुवन के नाम पूरा गुलाब सिंह दुवन के कच्चे चिट्ठे खोलने के जो प्रयास थे सुरेंद्र के, तो उन प्रयासों को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, यूं कहना सुरेंद्र भाई। जी, मैंने पहले ही महाप्रबंधक महोदय के उसे 1 महीना पहले ही आरटीआई लगा रखी थी और आरटीआई लगाने के कारण ही महाप्रबंधक महोदय बौखलाए हुए थे। इसी बौखलाहट के कारण ही उन्होंने मेरे ऊपर पूरी प्लान के तहत झूठा आरोप लगाया। वो तो कहते हैं ना, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। सुरेंद्र भाई यू चिट्ठी है जो या चिट्ठी बोला चिट्ठी आई है चिट्ठी बड़े दिनों के बाद, इस चिट्ठी में क्या है मामला? इस चिट्ठी में भाई साहब, क्योंकि महाप्रबंधक महोदय एक भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि आपको पहले भी पता है महाप्रबंधक महोदय भिवानी में भी रेड एंड रह चुके हैं 2015 में। बड़ी बात है भाई, 2015 में भिवानी में रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़े गए थे दुवन, जिसमें 16 गुलाब सिंह दुवन। 16/10/2015 को मुकदमा नंबर 65 मुकदमा है। आप बेशक विजिलेंस में इसकी जांच कर सकते हैं। महाप्रबंधक महोदय ने अपने पैसे के दम पर वह मुकदमा रफा दफा करवा दिया था। ये समझ में आई अगर हमारे कड़वे सवाल तय जीएम गुलाब सिंह दुवन का 6 किस्सा उठा था, याद करो। यानी कि जब सुरेंद्र के ऊपर आरोप लगे थे और भीतर जब मीटिंग चल रही थी जीएम ऑफिस में, और उसमें जब हम जीएम पर सवाल लेवा थे अगर भाई वो मामला है कि, तो जीएम बौखलाया गया, छो उठ गया, उस पर बर्दाश्त नहीं होया। और उस सवाल के जवाब कौन थे? इसे बौखलाहट का जो परिणाम था उस समय जो उसका जो छो दिखा था हमने। देखिए, महाप्रबंधक महोदय द्वारा मेरे ऊपर तो आरोप लगाकर उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया और उसी दिन मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी गई। इसी के एवज में एक कर्मचारी 2800 कुछ रुपए में पकड़ा गया। आज तक भी उस कर्मचारी के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर वगैरह कोई नहीं हुई है। क्योंकि में चलते चलते बात करेंगे, थोड़ा बाहर के दृश्य भी दिखा दें, क्योंकि एक बड़ी बात है उड़ान फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो सारी सवारी जो है वो गर्मी से परेशान है। और इस गर्मी का कारण केवल यू को नहीं कि गर्मी आएगी, इस गर्मी का एक और कारण यू भी है अगर भाई ऊपर एसी ला रखे हैं। और जो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा तक यह वीडियो पहुंचा है। और भाई एक तरह से न्यूज समझ लो, फिर चाहे तो फिर बसा में भी एसी लाने चाहिए। बिल्कुल, बसों में भी एसी कहीं भी, किसी बस स्टैंड पे कोई एसी नहीं है। बस स्टैंड पे कोई नहीं जी, एसी लग रहे हैं। ये भी सवारियों की तरफ जहाँ सवारी खड़ी होती है गर्मी देती है, पानी गिरता रहता है, सवारियां गिरती रहती हैं, चोट लगती रहती हैं। इससे बहुत ये जितने एडवांसर बैठे हैं ऊपर से हवा बिल्कुल फेंकती है। और यहाँ तो लेडीज हैं एडवांसर हैं, ठीक है, उनमें तो एक लेडीज प्रेग्नेंट भी है, ताकि उनको भी बहुत खतरा है इस चीजों के लिए। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम संसार क्रांति पर देखने लग रहे भाई। बस स्टैंड बना दिया, चकाचौंध है, लेकिन सफेद आती है क्योंकि आड़ा पीना पानी को नहीं। हाँ जी, कौन है पानी भाषा? कोई पानी नहीं पीने के लिए, ना कोई चालक परिचालक के लिए कोई रेस्ट रूम है, कोई भी सुविधा नहीं चालक परिचालक के लिए। काम जरूर होना चाहिए, चुल्लू पर पानी जरूर होना चाहिए जिनने यह व्यवस्था करी है। और मैं फिर कहूंगा कि परिवहन मंत्री हैं जो मूलचंद शर्मा, उन तक भी यह वीडियो पहुंचनी चाहिए जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई हमने यूं कर दिया न्यू कर दिया। और इतना बड़ा बस स्टैंड जरा लोग तो पुन कमान खातर प्यो बिठा हुए हैं और आड़े पीने पानी। बिल्कुल सही बोले सर, कोई पीने के लिए पानी नहीं है। पब्लिक बेकार में 20-20 रुपए की बोतल लेती है, वो वेस्ट थेरेपी है। वालों के साथ है ना मिलकर ये आरओ को बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि इतना जब आरओ बंद रहेगा तो पब्लिक परेशान रहेगी, और पब्लिक परेशान रहेगी तो बाहर से इनकी कमाई का जरिया बढ़ता जाएगा। जब नया बस स्टैंड बना है तो नए बस स्टैंड पर जब इतने लाखों रुपए के एसी लगा दिए, तो क्या आप 1000 रुपए के आरओ कूलर नहीं लगवा सकते क्या? बढ़िया, लाखों रुपए के जनता बेशक गर्मी में मरो, या तो फिर बसा में भी एसी लगवाने चाहिए सवारियां खातर भी। क्यों भाई, यात्री यहाँ से बिल्कुल लगवानी होनी चाहिए, होनी चाहिए जी, सवारियां भी करवानी चाहिए। करवा दे जी, समर्थन में हम करवाए दोगे ना ले दो, होना चाहिए, बसा में भी हो, चाहे तो बसा में भी हो, नहीं फिर यहाँ उड़ते भी उतरनी चाहिए। मैं कौन कंधा यह बात यहाँ बालक कम है नुका, चाहे तो यहाँ भी बोले आज रात ने इस नलके ने जड़ता पाड़ेंगे और मारी तो बनती को नहीं, इनकी भी बिगाड़ेंगे। कूलर भी खारा पानी वाले कूलर भी हम पाड़ेंगे,
पढ़ना चाहिए भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम जिंद के किन्नर हैं जी, ये मांगने नहीं देता, ये कुछ कुछ कहते हैं जी। किन्नर तो मांग के खाता है, ये मांगने नहीं देता, उल्टा सीधा बोलता है जी। हम नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या जी, हमारी यही कृपा है, ये कुछ कुछ कहता है सर। आपकी मांग जायज है, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है। और देखो, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कारोबार हैं। किन्नर समाज की अगर मैं बात करूं तो जिनका काम में मांगना खाना है, तो भाई तो सुरेंद्र भाई आरटीआई ला रखी है जीएम गुलाब सिंह दून के खिलाफ, उसमें क्या बड़ा खुलासा हुआ है? पहले महीने में, क्योंकि महाप्रबंधक महोदय द्वारा भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, क्योंकि महाप्रबंधक महोदय ने कर्मचारियों को डराने के लिए अब किसी कर्मचारी की 1 इंक्रीमेंट बंद कर दी, किसी की 2 इंक्रीमेंट बंद कर दी, क्योंकि कर्मचारी डर कर पैसे देगा। जो कर्मचारी पैसे दे देता है उस कर्मचारी के केस तो वैसे रफा दफा कर दी जाते हैं। लेकिन अभी एक ड्राइवर है सफीदो सब डिपो के अंदर, उस ड्राइवर की 74 किलोमीटर मिस है, जिसका इंक्रीमेंट बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसकी महाप्रबंधक महोदय द्वारा 1 इंक्रीमेंट बंद कर दी गई है, जो कि बिल्कुल नाजायज तरीके से है, क्योंकि ये कर्मचारियों पर एक प्रेशर बनाने का है ताकि पैसे दे के जाएंगे और उनके केस रफा दफा कर दिए जाएंगे। तो हाँ भाई 2018 वाली हड़ताल वाले कर्मचारी हैं जो 2018 में हुई थी, सरकार ने उनका लेने का अनुरोध किया था कि उनका भी कोई भी परीक्षण है और उनका कोई भी अनुभव नहीं मिल रहा है अभी। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि 2018 की हड़ताल में जो प्रशंसा पत्र दिया गया था जीएम के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, जो हमने सरकार का साथ दिया था, और हमें अनुरोध करते हैं कि हमें रवि भाई ने कहा 2018 में जो हड़ताल करी थी और उस हड़ताल में जो इन काम साथ दिया था सरकार का, ये हमारा प्रशंसा पत्र नियुक्त किया गया था कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि थाली नहीं बुझाई, थाली ताड़ी मोमबत्ती आश्वासन दिया गया था कि सरकार के द्वारा कि आने वाली कोई भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी, कोई भी भर्ती आएगी तो। बिल्कुल बड़ी बात है, सही बात है। यानी कि जो आने वाली वैकेंसी हैं उनमें प्राथमिकता की बात जो है वो सरकार ने कही थी। यानी कि मामले गणे हैं, हमने तो ऐसा लगा एक दफ्तर हमने आड़े खोलना पड़ेगा। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई ताई मैं सुपीतम ताई बेटा। पसीना पसीना ये गोडे दुख है बेटा। पानी नहीं पा पीना, पानी कड़ा था पीना है, पानी कड़ा था। भाई बुजुर्ग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, और जो जीएम है या जो बड़े अधिकारी हैं वो ऊपर एसी में बैठे हैं, यहाँ तो हम देख सको ध्यान से ठंड लाग गई जी, यहाँ देखो के मौज ले रहे हैं, वहाँ तो आसन लाग रहे हैं। अरे आड़े देख जाड्या में गर्मी कौन दे वही है, गर्मी में गर्मी देवेंगे, जाड्या बंद कर देंगे, जाड्या में उल्टे ला लेंगे, जाड्या में इन्हें उल्टे ला लेंगे, गर्मी भीतर और जाड्या बाहर, फिर तो हम आंडियों बुकल मार दिए। जी, मैं महाप्रबंधक महोदय बारे में, क्योंकि ये जो आरटीआई मैंने पहले महीने में लगाई थी, जनवरी में आरटीआई लगाई थी, इसी से बौखलाकर महाप्रबंधक महोदय ने मेरे खिलाफ ये साजिश रखी थी। अब मैंने 23/3 बच्चे पढ़ लिख कर घर बैठे हैं, बाहर भाजा खूट बेच बेच घर बेच बेच कर, भाई बच्चा ने नौकरी मिलनी चाहिए। सही कहता है, बिल्कुल ठीक बात। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें खोसन लग रहे हैं। ये तो दो आंगल के बालक बाहर लिखड़े, कोई मरिया पावा है, कोई गड़ा पावा है, तो अपनी माँ का कर्जा काट कर बाहर भेजे, भूखे मरते। भाई कब है वो तालू वाली घटना, जो नौजवान बालक आर्मी की भर्ती के खातिर कोशिश कर रहा था, जो गणे कई डाल की समस्या इकट्ठी हो, तो अब मैंने महाप्रबंधक महोदय के खिलाफ, क्योंकि महाप्रबंधक महोदय ने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो 8 महीने एब्सेंट रहा, उसको कम से कम 1,45,000 रुपये पैसे लेके, और उसको सबूत हैं, कुछ उसके सबूत हैं मेरे। बड़ी बात है जीएम दून के खिलाफ सुरेंद्र भाई के द्वारा सबूत हैं भ्रष्टाचार के। बिल्कुल। और एक कर्मचारी, जब कर्मचारी रिटायरमेंट, कुछ कर्मचारी हैं जो नए लगे थे भर्ती डी ग्रुप में या फिर कनेक्टर थे, वो छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, उनको तो कोई तनख्वाह नहीं दी गई, लेकिन एक कर्मचारी की तनख्वाह जमा करा ली गई, लेकिन महाप्रबंधक महोदय गुलाब सिंह दून द्वारा उसकी कर्मचारी की तनख्वाह साठगांठ करके उसकी वापिस दे दी गई है। बिल्कुल सुरेंद्र भाई धन्यवाद, काफी सारी जानकारी दी है। और एक बात और कैमरामैन की कहूँगा, दिखाओ एक बार, भीतर तो एसी चल रहे हैं और बाहर पंखे में भी टोटा है, बाहर तो पंखे भी आते थे, ज्यादा पंखे जो है वो बंद पड़े हैं। एक तो जनाब यहाँ बस स्टैंड का बाहर का तापमान 50 डिग्री हो चुका है। भीतर का कितना 16 पाओगा, 16 के 15-14 पे जी। भीतर का टेम्परेचर पाओगा 16, जाए तो यार रोड़ा। एक बात और, यहाँ पे बस स्टैंड पर पिछले महीने, इसी महीने डीजी साहब आए थे, डीजी साहब ने सफाई का ब्यौरा भी लिया था, सफाई बिल्कुल नहीं मिली थी, क्योंकि महाप्रबंधक महोदय द्वारा यहाँ पे सिर्फ इतने बड़े बस स्टैंड पे 4 या 5 कर्मचारी हैं,
क्योंकि ठेकेदार से मिलकर ये सब गोलमाल है। कुछ कर्मचारियों को तो लगाया ही नहीं गया है। यहाँ पे आप बेच सके, यहाँ पे जितने कर्मचारी 33 कर्मचारी होने चाहिए कायदे से। सारा सब डिपो सफीदों और नरवाना और जुलाना मिला के 33 होने चाहिए। कुल मिला के इन्होंने 22 या 23 कर्मचारी लगाए गए हैं। कागजाम दिखा रखे होंगे पूरे। कागजाम पूरे दिखा रखे हैं और तनख्वाह अपनी गोलमाल कर रही है। तो भाई बड़ी बड़ी बात लेकर कांड लाग रही है, बड़े बड़े मामले हैं, चाहे वो कर्मचारियों के भर्ती का मामला है और चाहे फिर आड़े भाई जो जिस ढंग से हम देख रहे हो ऊपर एसी लग रहे हैं, आड़े पंखे भी कौन चलते, और दूसरी तरफ पीने पानी को नहीं, यह बहुत बड़ी समस्या है। पानी खातर भी अगर लोगों ने डिमांड करनी पड़े बस स्टैंड पे तो यह बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई? सही बात है भाई, बास्ता है पानी मिला पीने के लिए थोड़ा टैंक ला रखा है। तो वो तो किसी ने वो तो पुण्य कमाना ला दिया। हाँ 2-3 दिन तो है। तो भाई फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर हम देखने लग रहे हो संसार क्रांति पे। देखिए भाई पाछला गेर ध्यान तलाइए। तो कुल मिला के बात यह है कि बस स्टैंड जो कि दिखण में, कैमरामैन दिखूंगा थोड़ा पाछे चल एक बार देख, दूर तक दिखण में तो जो है ना न्यून का रहे दूर के ढोल जो है वो सुहावने हैं और दूर तक तो न्यू दिखा है दिखण में अगवी बहुत बढ़िया चकाचौंध करने वाला यू बस स्टैंड। और फिलहाल जो है नज़दीक तक हम देखोगे तो जो तस्वीर हैं वो काफ़ी अलग हैं। फिलहाल ये चाल पड़े हैं। हाँ जी, कहाँ चले? हाँ जी, कहाँ चले? लियानी एसी ठीक चल रहा है गाड़ी का? हाँ एसी कहाँ, इसमें पंखे बंद कर लियो कितना ज़्यादा बाहर निकल। इमा पंखे नहीं लाए हुए यार, एसी कहाँ। तो भाई तुम देख सको हो ये तस्वीर है। फिलहाल जो है कर्मचारी जो हैं तो हम देख सको किस तरह सवारियां खातर परिचालक जो है रोड तक जाओ जी। हाँ जी, तो बड़ी मेहनत कर रहे हो आप रोडवेज को। नहीं पड़ा जी, और क्या करा। हरियाणा रोडवेज को बचाने के लिए हाँ जी। चालक और परिचालक धूप में खड़े हो गए। धूप में खड़े हो गए, मेहनत करा जी। अगे मैं कमा बचा रहा है। अरे यहाँ एसी लाए बैठे हैं। हाँ या बस है तारी एसी लग रहा है ना जी, एसी आशी कुछ नहीं। देख लो भाई जो असली मेहनत कर रहे हैं वह हैं परेशान गर्मी में सर्दी में, और भीतर जो बड़े कर्मचारी हैं वह एसी में बैठे हैं। हाँ जी भाई जी राम राम। हम भी एक समस्या लेकर आ रहे हैं यहाँ गाँव ढेड़ा हूँ भाई। क्या नाम है जी? सुनील शर्मा है। हाँ भाई जी, मतलब एक तो कह रहे अपना शहर में कुछ चीज बनेगी और उसकी सुविधा हुआ है और अच्छा हुआ है, लेकिन बस स्टैंड बना है हमारे लिए बुरा है। कारण ये है भाई जो छोटी छोटी बच्चियां हैं बस स्टैंड पे, पुराना बस स्टैंड पे दालूवाड़ा हॉस्पिटल है जो उसके पास जाके खड़ी हो कम से कम 2 किलोमीटर दूर। दर्शका ने भी राम। और सुना दे क्या हाल है? बिल्कुल बड़ी बात है भाई, सही का है। यानी कि लड़की पैदल जाके छोटी छोटी गुड़िया बच्ची कॉलेज में थे स्कूल में थे जाके 2 किलोमीटर जाके और खड़ी हुए हैं, और ओड़े भी बस में जगह मिले नहीं मिले था, कम उकी रहे है। तो ये पास बनवा रहे हैं, पास मारे के काम आओगे बता। यानी कि भाई कई राही समस्याएं भी हैं। देख लें बच्ची कितनी दूर तक धूप में आई हैं, हरकत ऑटो करके आई है। और जो मतलब ये कैथल रोड हो गया ढोला गांव से हूँ मैं, लगभग 2 किलोमीटर जाके खड़ी हुई 150 बच्चियां हैं लगभग, ना कोई बस की सुविधा है। बस स्टैंड की लोकेशन चेंज होने की वजह से अंदर को बस आनी बंद होगी, अंदर आनी बस बंद होगी और इसके लिए बहुत ही मतलब ज्यादा समस्या होगी। अच्छा एक और, अगर बच्चियों के लिए स्पेशल बस लगाई जाए तो कोई दुख की बात समाधान है उसका। हाँ, समाधान है। क्या नाम अपना? सुनील शर्मा भाई जी। सुनील भाई ने बहुत बढ़िया बात कही। यानी कि बेटियों के लिए बस सर्विस, एक तरफ तो सरकार ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आड़ा उल्टा काम हो रहा है, सिस्टम खराब हो रहा है। और जो बेटी स्कूल कॉलेज में या अपना ITI में जाकर दिन बसा का सहारा लेकर हरियाणा रोडवेज की मदद लेकर, उनकी चुनौती बढ़ गई है। और भाई किराए की बात लेकर अगर मैं करूँ, आदमी आए हैं गाँव से आज, GM साहब से मिलेंगे, हमें समस्या रखेंगे अपनी, भाई कुछ न कुछ सुविधा हो जाए, स्पेशल बस लग जाए, कुछ न कुछ बच्चों का मतलब समाधान हो जाए। कई समस्या भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। तो कई डाल की समस्या भाई किराए में को लेकर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। यानी कि जिस लोकेशन पे बस स्टैंड बना है इस अपोजिट का जो डायरेक्शन में है उनका तो भाड़ा बढ़ा दिया, लेकिन मान लिया पानीपत साइड में मतलोडा में या गोहाना की अगर मैं बात करूं तो टिकटों के रेट भी शायद वही हैं जो पहले थे, हालांकि जो घटाने चाहिए। तो और भी डाल की कई सारी समस्या है भाई। तो यू जींद का जो है भाई, पानी तो है नहीं इधर। पानी की तो बात नहीं करके आए। हाँ पानी तो नहीं है, पसीना है, पानी तो है नहीं, पसीना जरूर है। और तो फिलहाल जो है वीडियो ना जी ला के शेयर कर दो भाई, इतना शेयर कर दो कि सरकार जो कि उपलब्धि गिनावा अपनी
और न्यू दावा करा कि हमने विकास में सफलता प्राप्त कर ली है और हालात देख लो के हैं। तो ये लाइव तस्वीर तारती दिखाई है संसार क्रांति का माध्यम से जींद बस स्टैंड की, जो कि सफेद हाथी बन गया है और समस्याओं का भंडार बन गया है। तो फिलहाल वीडियो ने जिला के शेयर कर दो। थोड़ा एक दृश्य और दिखाऊंगा। ये देखो भाई, पानी की अगर मैं बात करूं तो कुछ सामाजिक संस्था हैं, पूरा अंत दिखा दे। बिल्कुल, ये देखो, कैमरामैन दिखूंगा और अंत दिखाओ एक बार। पानी के प्रबंध की अगर मैं बात करूं तो कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, सिर्फ उड़ान कैमरामैन दिखूंगा उड़ान आज। तो भाई कुछ सामाजिक संस्था मिलकर व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन हरियाणा रोडवेज की अगर मैं बात करूं या परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अगर मैं बात करूं तो न्यू नहीं समझ हमारे वहां कर के रहे हैं। भाई राम राम कर देते। कौन सा काम का है? मजामणी का जी। जामनी का, ठीक है भाई। तो फिलहाल जो है भाई इन तस्वीरों के ऊपर तो हमने छोड़ कर जान लग रहे। हाँ, भ्रष्टाचार की बात करा या फिर आड़े जन सुविधाओं की बात करा तो यू कच्चा चिट्ठा धरती खोल कर बताया है। कर दो भाई शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि इस डाल की समस्या उसके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।